ହେଲା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହେଲା। ଦେଖ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ 12, 13, 14, 15, 16 ସରିଥିଲା। ଆମେ ବୋଧେ ଅଟକିଥିଲେ କୋଉଠି କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ପଲିସି ପାଖରେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ପଲିସି? Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? हाँ सर। अच्छा क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी कौन? अरे आर्टिकल 16 में डिस्कशन कला हम गोटे डिस्कशन करले क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी रिजर्वेशन को नेकी हमें क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी डिस्कशन करले। व्हाट इज दैट? क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी कौन? मनकर कौन सी एग्जामिनेशन जो होची हम जो सीट मनकर रिजर्व रहउची सब एसटी एससी पॉपुलेशन पई हला ओबीसी पॉपुलेशन पई हला विभिन्न जो रिजर्व मेनली शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट पई जो सीट रिजर्व रहबो जदि मनकर कौन सी वर्ष से सीट गुडा फिल अप हेलानी हला कौन सी कारण वशतः जदि हाँ जदि कौन सी कारण वशतः जदि रिजर्व हेलानी मनकर देख भलिया मनकर हबो हला एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मते कहबार अछि सेति पे मना कहू देखो क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी देखो एगुडा का एते डेप्थ को पीएससी वाला जाई ना किंतु जेहेतु इथर स्ट्रक्चर चेंज होई सेति पे हमको पढ़िया पड़ुछ। क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी CARRY क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी हैला मनकर देखो 100टा सीट मनकर गोटे वर्ष बाहरला हैला एथरा हमर रिजर्वेशन एसटी पई एससी पई रहला मनकर 15 हैला एससी पई मनकर रहला एसटी पई 8 आउ एससीबीसी पई मनकर 27 जा रहला एंत रहला हैला किंतु एई वर्ष पर्टिकुलर ईयर रे मनकर एथरु ए 15 रु मनकर 5टा वैकेंट मनकर वैकेंट रहला वैकेंट रहया वैकेंट जो रहे मनकर 15 रु एथरु वैकेंट रहला केतरा एथरु मनकर 5टा वैकेंट रहला एथरु 3टा वैकेंट रहला लाइन रे वैकेंट रहला हैला तो नेक्स्ट ईयर मनकर आउ 100 सीट जो हारिबो ए जो 8टा सीट वैकेंट अछि ना एथरे मिसी जिवो हैला ता माने एठी मनकर एसी पई जदि मनकर हमर 15टा सीट ओरिजिनल थिबा दरकार किंतु एथरे जो 5टा वैकेंट ला आसो त मिसी कि बारियो +5 से भलिया एसी पई जदि हमर एसटी पई मनकर 8टा सीट एसी पई 8टा सीट अछि तो एथरे जो 3टा वैकेंट ला 3टा एथरे मिसी जिवो वर्ष हैला तो एई टाइप रो सब हारिबो ता माने जो सीट गुडा गोटे वर्ष वैकेंट रहला सेडा नेक्स्ट ईयर को जो वैकेंसी बारिबो ता सहित मिसी जिवो रेस्पेक्टिव रिजर्वेशन पई जो कैटेगरी पई रिजर्वेशन थिला सेडा कोन मिसी जिवो बुझियला अरे बुझा पला ना नहीं एटा को कहा जाय क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी यदि गोटे वर्ष रो किछि वैकेंट सीट रहला सेटा ता पर वर्ष जो सीट बाहरिबो सेतरे जाके मिसिबो से जा एक्स्ट्रा वैकेंसी जोरा वैकेंसी थिला सेटा एडिशन है कि बाहरिबो सेते बेले एई पॉलिसी ता को क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी एटा को सेंट्रल गवर्नमेंट रे स्टेट गवर्नमेंट रे एटा कोन करा जाउछि किंतु एटा क्वेश्चन का आसला देखो हमर जेमिति मंडल कमिशन रिपोर्ट बेले हमर जो आसिला सब माने इंदिरा साहानी केस रे क्लियरली मेंशन कर दिया गला कि मंडल कमिशन रो रिपोर्ट जो आसिला सेले क्लियरली मेंशन हला जे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ओनली कास्ट बेस्ड कहूछि अलगा मु बर्तमान ओनली कोन ओनली बर्तमान मु कास्ट बेस्ड कहूछि हला माने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हमर कोन 50% रो अधिक होबनी देखो रिजर्वेशन अधिक होई पारे हमने वुमेन मान को रिजर्वेशन दिया होछि डिजेबल्ड पर्सन्स मान को रिजर्वेशन दिया होछि कि आर्मी पर्सनल्स मान को जो माने माने आर्मी कोटा रे जॉब करछन तांको भी रिजर्वेशन मिलुछि ना किमा स्पोर्ट्स रे जो माने भलो करिछन से मान को किछ रिजर्वेशन मिलुछि तो सेगुडा अलगा किंतु स्पेशली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हमर 50% रो अधिक होई परिबो बोली मंडल कमिशन रिपोर्ट रे इंदिरा साहानी केस रे क्लियरली मेंशन कर दिया गला सुप्रीम कोर्ट न द्वारा किंतु बर्तमान जो आसिला बर्तमान कोन आसिला ना बर्तमान क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी रे कोन कहला ना जदी गोटे वर्ष रिजर्वेशन जति वैकेंसी अछि सेटा नेक्स्ट ईयर को क्यारी फॉरवर्ड हे जिवो जदी वैकेंट रहला मनकर एसटी रो एतिका सीट अछि हमकु सुटेबल कैंडिडेट मिललानी तो 5टा मनकर वैकेंसी रह गला एससी रे 8टा सीट थिला हमकु सुटेबल कैंडिडेट मिललेनी तो 3टा हमर वैकेंट रह गला ता माने पूरा लैप्स कर जिवो एटा पुनी नेक्स्ट ईयर को कोन हे जिवो नेक्स्ट ईयर को क्यारी फॉरवर्ड हे जिवो ता नेक्स्ट ईयर को जो एससी पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन जति एसटी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट जति रो वैकेंट थिबो ता ये 5 से 3 एक्स्ट्रा ऐड हो हैला तेनु एटा क्यारी फॉरवर्ड पॉलिसी कहला एटा बहुत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रे एटा करा जाउतला किंतु क्वेश्चन उठिला जदि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन 50% अधिक होबनी बोली मंडल कमिशन रिपोर्ट रे इंदिरा साहानी केस रे क्लियरली मेंशन कर दिया गला ताले मन कर एटा जो सीट गुडा जति कि वैकेंट सीट गोटे वर्ष रही जाउची सेटा नेक्स्ट ईयर को क्यारी फॉरवर्ड हो जाउची त माने सेही पर्टिकुलर ईयर रे जो वर्ष गुडा क्यारी फॉरवर्ड हैला सेही वर्ष रे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन 50% एक्सीड कर दे पारे मन कर हमर 15 8 हमें देइछंदी
15/8 मनकर आम ये मेनसन कर 15/8 अच्छी मनकर आम किसी भैकेंसी जब से एक्सट्रा ऐड हो गला किसी पछ वर्षर तो ये मे भी 50% अधिक कर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में भी 50% अधिक हो जाए ये टाइप क्वेश्चन आसला यही टाइप क्वेश्चन आसला फल कौन है ना भारत संविधान संशोधन करागला ये जो संशोधन कराला यहाँ हूँ 81st कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है এটা লিখিব কি রে এটা লিখিব না বুঝি যাবে এটা লেখা দরকার নাই হ্যাঁ হুম আরে এটা লিখিব লিখি দিও না এটা লেখ লেখ এভাবে করে দিও টিকে 100 করকে লিখি দিও দিয়ে তারপরে লেখ যে দ পলিসি এই যে পলিসিটা দিস পলিসি ইজ ফলোড বোথ বাই আওর সেন্ট্রাল এন্ড স্টেট গভর্নমেন্ট ইন ফেভর অফ এসসি এসটি লেখ দিস পলিসি ইজ ফলোড বোথ বাই সেন্ট্রাল এন্ড স্টেট গভর্নমেন্ট ইন ফেভর অফ এসসি এসটি in favor of SC ST है under this policy like under this policy if seats that are reserved in case of ST SC under this policy if seats that are reserved in case of SC ST है go unfilled for the unavailability of for the non availability of a suitable candidate for the non availability of a suitable candidate then the unfilled vacancies shall be carried then the unfilled vacancy shall be carried to the following years where these vacancies should be filled only by ST SC candidates where these vacancies will be filled by ST SC candidate কিন্তু প্রবলেম কোন হলা দেখো প্রবলেম হলা this policy may resulted দেখো this policy may resulted the overall reservation in a particular year in case of a backward caste exceeding 50% ହେଲା exceeding 50% এইটা হলা মেজর ইস্যু আসাইলা তেଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ପଲିସିରେ ଏମିତି ନେଇକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତମେ ଆଡ୍ କରିବ ତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇୟରରେ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ବା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ସେଇଟା ତମର ରୁଲ ଥିଲା 50% ଅଧିକ ହେଇପାରିବନି 50% ହେଇଯାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ constitutional amendment କରାହେଲା 81st constitutional amendment ଲେଖ therefore the parliament enacted 81st constitutional amendment act ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଆର୍ଟିକଲ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାହେଲା ସେଟା ଯେ 164B आर्टिकल नुआ गोटे 81st कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माध्यम भारत संविधान में एंट्री है लेख सीटा देयरफॉर द पार्लियामेंट एनाक्टेड 81st कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 84 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 81st constitutional amendment act आ माध्यम रे एंट्री हला 164B आर्टिकल ए आर्टिकल इंट्रोड्यूस हला 164B लेखा व्हिच इंट्रोड्यूसेस आर्टिकल 164B under which carry forward policy would valid even overall reservation in favor of a backward caste under which carry forward policy would be valid even overall reservation in favor of a backward caste exceed constitutional limit जो 50% जदि बा constitutional limit exceed करी जाउची तथापि भी valid हबो carry forward policy केस रे हला एटा को आर्टिकल नंबर 164B देखो ओपीएससी रे एते डेप्थ को जाकी क्वेश्चन पचार न एटा 60 तो भूल कहली कि रे 164 कहला एटा 16 सॉरी भूल कह देले रे 164 कह देले कि लेखा 16 सॉरी 164B 164 कोड आसे 164B एटा लेखा 164 लिखि देछन 16 क्लॉज 4B हैला अगर 164 हम कहथले डिस्कशन करथले 164 हैला 164B रे एटा नवा इंट्रोड्यूस करा हला 164B रे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कथा कहैतिला 164 रे एबे बी नवा इंट्रोड्यूस करा 164B हैला लेखा 164B नॉट 164 हैला 164B
तेणु देख आर्टिकल 15(3) 15 क्लॉज 3 आउ 16(4) 16(4) बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है एगुड़ा आम बहुत क्षेत्र में जीएस रे भी जीएस रे बहुत जगह हमको दरकार हम सोशल इश्यूज रे बहुत जगह हमको दरकार हम एगुड़ा तो इवन हमको सोशियोलॉजी रे भी दरकार हम है सोशियोलॉजी पेपर 2 रे तेणु बहुत जगह हमको एटा एप्लिकेशन रही तेणु हमरा से भल भाव बुझा दरकार तापर हम आसबा आर्टिकल 17 को आर्टिकल 16 सरला आर्टिकल 17 तो किसी नहीं अनटचेबिलिटी एगेंस्ट जो राइट्स मिली है खाली लिखिद स्टेटमेंट आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 स्टेटमेंट है लेख आर्टिकल 17 लेख आर्टिकल 17 लेख एटा कोन कि एटा खाली स्टेटमेंट लेख इट प्रोहिबिट्स प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इट प्रोहिबिट्स लिखि दो इट प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म है prohibits practice of untouchability prohibits the practice of untouchability है तो prohibit the practice of untouchability तो फास्ट है कोन उडा एक्ट हेतला अनटचेबिलिटी लिखि दियो इंप्लीमेंट अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट के 1955 है 1955 आ गोटे हूँ सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट एटा केते रे 1955 है एटा स्ट्रिंजेंटली फॉलो होछ तेणु सब जानी आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी ऑफेंस आर्टिकल 17 को बेस करके दिना एक्ट बनाई तेणु यहाँ देख तो बहुत मोस्ट एब्सोल्यूट आर्टिकल भी आपको साधारणतः माने केबे भी एटा सस्पेंड हुएनी है तेणु आर्टिकल 17 गला तापर देखिए आर्टिकल 18 देख आर्टिकल 17 टा ओनली यार किसी नहीं एटा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू पड़ी पारे अनटचेबिलिटी केते नंबर आर्टिकल तेणु प्राय माने कोन कि ओपीएस रे आमे जते डेप्थ रे वर्तमान पढुछंदी ओपीएस रे डेप्थ रे आसुनी प्रीलिम रे हला बहुत ऊपर टिके पचारि एते भीतर को जाउना किंतु हमको मेन परीक्षा पई दरकार पड़ी पारे कारण मेन परीक्षा रे जो स्ट्रक्चर चेंज होला देखो पॉलिटी क्वेश्चन मात्र के पकई छन देखियो ए वर्ष क्वेश्चन पॉलिटी क्वेश्चन पढिबो जाय के पकई छन तेणु जेहेतु क्वेश्चन गुड़ा टिके एमती पड़लानी तो हमको टिके डेप्थ रे हम पढुछन हला तो आर्टिकल 18 लेख आर्टिकल 18 कौन कि आर्टिकल 18 क्लॉज 1 लेख एटा कौन देख इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स एटा कौन प्रोहिबिट्स स्टेट from conferring titles for individual except कौन except कहा पूछा है except recognition of academic and military services except recognition of कौन academics or military services देखो यहाँ को बर्तमान आर्टिकल 18 क्लॉज 1 रे कहि दिया गला जे बर्तमान कोन हो ना स्टेट प्रोहिबिट कर कोन कहा को कोन से टाइटल दबारे आ केवल एक्सेप्शन रखाई छै एकेडमिकली हम जो एक्सेप्शन कोड रखाई छै एक्सेप्शन रखाई छै हम जो एकेडमिकली जो टाइटल गुडा को मिलुछि एक्सेप्शन हला एकेडमिक वाली मानकर हमको पीएचडी मिलिला कि हम एमबीबीएस माने कले तो डॉक्टर लिखा होछि कि हम इंजीनियरिंग कले तो इंजीनियर लिखा होछि कि लॉ कला तो लॉयर लिखा होछि बाकी विभिन्न प्रकार जो जिंस लिखा होछि कि एमफिल कला एमफिल लिखा होछि कि मिलिटरी सर्विसेज रे जो माने कैप्टेन हला ब्रिगेडियर हला मेजर हला ए सब जिंस लिखा होछि हला तेणु से क्षेत्र में बोली आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 1 रे कहै छै किंतु स्टेट कहा को अलगा क्षेत्र में कोठी टाइटल किसी दिया जीवन बुझियो ना नहीं स्टेट कहा को टाइटल किसी दिया जीवन तमे कहबो जे सर यदि टाइटल किसी दिया होनी ताले महात्मा गांधी को कहेंगे माने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी को हला नेहरू को कहेंगे चाचा नेहरू को हला कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेताजी टाइटल कहेंगे में दिया गला
आज को भी आम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते चाचा नेहरू कहचे कि पंडित नेहरू कहचे कि आम कौन माने महात्मा गांधी समस्त कहचे महात्मा गांधी कहचे तो ये टाइटल कहीं ताली बुझाऊँ जब स्टेट क्या प्रोहिबिट कर टाइटल माने कौन टाइटल दबारे कथा हूँ स्टेट देनी महात्मा गांधी को महात्मा कह बोले थोड़ी भारत संविधान कोट लिखाई कि भारत गवर्नमेंट किसी नियम अच्छी ना मोहनदास करमचंद गांधी को समस्त महात्मा कहे महात्मा टाइटल मिलला एमती थोड़ी कोट लिखाई कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहब कौटी एमती लिखाई ता माने एथुर गोटे करोलारी आसुची कोन आर्टिकल नंबर 1 रे देख आर्टिकल नंबर 18 1 रे गोटे करोलारी कोन आसला देख करोलारी आसिला एटा लिखा है प्रोहिबिट्स स्टेट को ना प्रोहिबिट कला कि इंडिविजुअल को प्रोहिबिट करेनी कहर माने हला डज नॉट प्रोहिबिट does not prohibit does not prohibit individual does not prohibit individual for conferring titles on others बुझे ना नहीं ता माने इंडिविजुअली आम क्या भी किसी कहीपर स्टेट कौन रेकग्निशन करनी मनकर सचिन तेंदुलकर को आम मास्टर ब्लास्टर कहूचे थोड़ी भारत सरकार कहते मास्टर ब्लास्टर कह कि भारत सरकार कौन नियम अच्छी मास्टर ब्लास्टर कह कि भारत संविधान में किसी गोटे प्रोविजन अच्छे सेमती किसी ना लोक मान भल लगे आम मास्टर ब्लास्टर कहले बुझे ना नहीं तो से भाया माने कहबार उद्देश्य है जे स्टेट क्या कौन महात्मा गांधी को मनकर महात्मा गांधी को मनकर महात्मा बोली फास्ट टाइम किए कहते सुभाष चंद्र बोस कहते तेणु कौन इंडिविजुअल लेवल आम कहीपर क्या टाइटल पारती कि स्टेट स्टेट माने आर्टिकल 12 अनुसार स्टेट सब बुझ जो स्टेट कथा कहते से आर्टिकल 12 अनुसार जो स्टेट से कथा कहूँ तो स्टेट क्या कौन टाइटल दबार केवल मिलिटारी सर्विसेस को छाड़देले कि आकाडेमिकली आमको जो जिन मिलूँ से गुड़ा छाड़देले बाकी कौन क्षेत्र में आम कौन टाइटल को स्टेट क्या माने स्टेट प्रोहिबिट कर स्टेट एगुला रेकग्नाइज करूनी है इंडिविजुअल लेवल आम क्या किसी कहीपर दैट इज डिफरेंट थिंग है ता माने एटा तो कथा उठू दीटा जिन टाइटल अवार्ड है टाइटल अवार्ड कौन है अवार्ड तो स्टेट दौर जमी भारत रत्न अवार्ड दिया माने विभिन्न प्रकार जो कौन जो आमर भारत रत्न है कि पद्मश्री है पद्मभूषण है पद्म विभूषण है ये टाइप विभिन्न प्रकार अलग अवार्ड भी स्टेट तो दिया अवार्ड आउ टाइटल भितर डिफरेंस कौन था अवार्ड भी तो दिया अवार्ड दिया तो टाइटल दिया जीवनी अवार्ड दिया जाउछ जो अवार्ड आउ टाइटल भितर कौन डिफरेंस अछि सेटा देखिबा देख प्रथम कथा है अवार्ड क्या कहवा अवार्ड आउ कौन टाइटल कौन देख तो एगुड़ाक जदि ओपीएससी रे प्रिलिम रे पकेबेनी कि पॉइंट ऑफ खाली हम जस्ट गोटे कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे खाली कहूँ है और ये ना जमी पड़न जे डिफरेंस बिटवीन अवार्ड एंड टाइटल है जस्ट आम क्लारिटी जेहतु पढ़ुं क्लारिटी खाली कहूँ देख अवार्ड डिफरेंस बिटवीन अवार्ड एंड टाइटल difference between award and title अच्छा यहाँ कौन मनकर यहाँ अवार्ड यहाँ आम दुटा करवा यहाँ टाइटल है देख अवार्ड क्या कहवा टाइटल क्या कहवा अवार्ड हूँ आमको मनकर कौन सी मेरिट अच्छी है यहाँ भी मेरिट बेसिस रे दिया टाइटल भी मेरिट बेसिस रे दिया जाय परबो एटा भी मेरिट बेसिस रे दिया जाय परबो हला किंतु এটা কেমন লিখিবা আমি দেখো এটা লিখিব এই লেখ গোটে 1 নম্বর পয়েন্ট লিখি পারিবা আমি যে মেরিটোরিয়াস রেন্ডर देखो मेरिटोरियस सर्विसेज rendered by him or her है no gender bias rendered by him or her to society or to state है to society लेख to society एठी कौन हम एठी हम लेख a title is conferred for meritorious services rendered to society
सोसाइटी सोसाइटी स्टेट सोसाइटी स्टेट सोसाइटी ऑफ स्टेट कथा देख ये दुटा जाक पाखापाखि सिमिलार किंतु कथा हूँ कौन ना जितेबले जितेबले ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ ୱେରେ ସେଲ୍ଫଲେସଲି ଜଣେ କୌଣସି ସର୍ଭିସ ସୋସାଇଟି କି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କଲେ ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟାଇଟଲ ଦେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ବି ଜଣେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବି ଯଦି କରିଛି ତାକୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସଟା କୋଉଠି ଆସୁଛି ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହଉଛି କଣ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିବା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ହେଲା କଣ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ହଉଛି ଏ ଆୱାର୍ଡ ଇଜ କନଫର୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଦେଖ एटी लेख सेकंड पॉइंट लेख एन अवार्ड इज कन्फर्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन प्लेस माने कौन रिलीजन रिलीजन है रेस है कि कौन आम कहीपर कास्ट है कि कहीपर प्लेस ऑफ बर्थ है प्लेस ऑफ बर्थ है और एनी अबव और एनी है এই টাইপের যদি আমি রিলিজন রেস কাস্ট প্লেস অফ বার্থ আকু এই অনুসারে ডিসক্রিমিনেট করা হইবনি কোটা আবার যদি দিয়া যাଉଛି এটা উইদাউট এনি ডিসক্রিমিনেশন দিয়া হবো কিন্তু টাইটেল রে নো সচ প্রিন্সিপল ইজ ফলোড नो सच प्रिंसिपल इज फॉलोड देख केमिति मने कर आम रिलीजन रे देखिबा हैला रिलीजन रे आम हिंदू रिलीजन रे जे सबुठु बड़ गुरु हिंदू रिलीजन रे सबुठु बड़ पदवी रे अछन हम ताऊ शंकराचार्य कहूचे किंतु थोड़ी से शंकराचार्य ठाडू हम मुस्लिम धर्म गुरु को यूज करछे कि क्रिश्चियन धर्म गुरु को यूज करा होचे कि सिख धर्म गुरु को यूज करा होचे मुस्लिम धर्म को मौलाना कहा जाउचे मने कर मौलाना थोड़ी हम अलगा कोठी यूज करा होचे तो टाइटल टा किंतु यदि हम भारत रत्न भी दबा भारत रे हम मुस्लिम को दे परिबा अवार्ड केस रे हम कहबी भारत रत्न मना करा दबा हम एपीजे अब्दुल कलाम को मिली मुस्लिम तो ताको मिलला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिली हिंदू है ख्रीस्टियन को मिल कि मुस्लिम को मिल तो पार्सी को मिल कौन से रिलीजन है प्लेस ऑफ बर्थ है किसी सेमती कौन देखा देखा ना है चाहिए ताने टाइटल रे सेमती कौन आम टाइटल कौन टाइटल तुम क्या भी किसी दे पार कि अवार्ड गुड़ाकर कौन डिस्क्रिमिनेशन ना बुझला प्रथम कथा है सेकेंड थर्ड कथा है कौन देख तृतीय आम कहीपर देख तृतीय आम कहीपर जे an awardee लिख an awardee not used his award not used don't use लिख don't use his award by prefixing or suffixing his name don't use his award by prefixing or suffixing his name है ना पूर्व मन कर भारत रत्न मिलगला जनक से केवल लिखिपार भारत रत्न समथिंग लाइक दैट आम मन अटल बिहारी वाजपेयी मिली आम कहीपर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी लिखला बेले मिली ठीक अच्छे कि ऑफिशियली ना लिखला भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कि भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न राजीव गांधी एमती केवल लिखा बुझे ना गोटे अवार्ड मिली लिखा किंतु देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन इन टाइटल लिखि दियो देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन इन टाइटल there is no such restriction there is no such restriction no such restriction no such restriction in title no such restriction in title है कहबार माने है ये सब डिफरेन्स अच्छे आमको अवार्ड आगे भर यहाँ कौन है यहाँ मन को करा कराई ना गोटे केस लेख गोटे केस होता बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 मसीह केस सही केस रे ए जिनसरा कौन कराई डिमार्केट कराई तीनटा पॉइंट फिक्स कराई लिखि दियो द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अवार्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अवार्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अवार्ड व्हिच सैटिस्फाइड three conditions were held to be constitutional valid by Supreme Court in Balaji Raghavan versus Union of India 1996 लेख बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 मसीहा ए केस रे हैला बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एटा 1996 मसीहा हेतिला तनु कहबार माने हैला एया सब बेसिक बेसिक टाइटल अवार्ड अछि मूल कथा हैला जे अवार्ड तो दिया होछि केही भी तांगा अवार्ड को निज ना पूर्व की परे लगे परिबेनी एटा प्रथम कथा
अवार्ड को बिना डिस्क्रिमिनेशन रे दिया हो ना कास्ट अछि ना बेस ऑफ बर्थ अछि ना जेंडर अछि सब इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग तो कोन डिस्क्रिमिनेशन ना अवार्ड दबारे किंतु टाइटल रे अछि टाइटल तो स्टेट दउनी अवार्ड स्टेट दे पारे किंतु टाइटल तो स्टेट दउनी आ टाइटल देउनी कोन लोक माने देबे तेणु आम धर्मगुरु को आम को नारे कहबा कि अलग धर्मगुरु को अलग कि नारे कहबा कि आम आमको भल लागिला का गोटे पर्टिकुलर पर्सन्स को आम किसी टाइटल दे दउछन तो इंडिविजुअल लेवल रे दे हम पर्सन्स आज पर्सन्स तमे दे परिबो किंतु स्टेट एको दे परिबोनी रिकॉग्नाइज करिवोनी बुझिला नै एक कथा क्लियर हो गला बे अबे आर्टिकल नंबर 18 क्लियर होला तब आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 1 क्लियर होला बर्तमान क्लॉज नंबर 2 को जीवा आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज नंबर 2 क्लॉज नंबर 2 रे कोन कहै देखो इट प्रोहिबिट्स इंडिया देखो इट प्रोहिबिट्स इंडिया फॉर रिसीविंग and titles from any foreign states it prohibits indian for receiving and titles from any foreign states आर्टिकल नंबर 2 रे लिखा है कहरा बन देखा आगु देखिबो तो आमे तो इतिहास पढुथले भी मॉडर्न इंडिया पढिबो देखिबो यूके रो गवर्नमेंट हमर एट लोक सार उपाधि दोथिला सार रविन्द्रनाथ टैगोर भी सार मिलिथिला ना सार रविन्द्रनाथ टैगोर तो सार उपाधि से फेरे देथिले पर कथा किंतु से रेकग्नाइज कर दिया किंतु परे परे ये जिनस बर्तमान भारत संविधान रे रहिगला आर्टिकल नंबर 82 रे कहै छि कोनोसी इंडिविजुअल आमे भी कोनोसी फॉरेन कंट्री माने तांको कंट्री रो स्टेट आर्टिकल 12 अनुसार हम जो स्टेट को हम बुझुछन जेमिति सेना स्टेट तांको कोनोसी फॉरेन गवर्नमेंट ता माने तांको फॉरेन कंट्री रो गवर्नमेंट जदि आंगो ऊपर कोनोसी टाइटल देला तो यन कोन ऑफिशियली सेटा को एक्सेप्ट करिवे इट प्रोहिबिट्स इंडियंस फॉर रिसीविंग एंड टाइटल्स फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट्स तुम कहबो जे सर तल बिजू पटनायक भूमिपुत्र टाइटल केम इंडोनेशिया गवर्नमेंट देछि सर तांको अनुसार देछि ना हमर एक्सेप्टेंस नाही हमें मेरा ठीक अछि माने ये रे हमें मानु छथि माने अनऑफिशियली जिंस रो हमें हां भूमिपुत्र उपाधि मिलछि ठीक अछि बट इंडियन गवर्नमेंट बा इंडियन स्टेट एटा को रिकॉग्नाइज करबो वर्तमान आर्टिकल नंबर 2 अनुसार हैला तेनु इट प्रोहिबिट्स इंडियंस फॉर रिसीविंग एंड टाइटल्स फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट्स हैला तापर आर्टिकल नंबर 3 को आर्टिकल नंबर 18 3 आर्टिकल नंबर 18 3 को आसा तापर आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 3 आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 3 रे कोन कहै जाय छै क्लॉज 3 रे कहै गला इट प्रोहिबिट्स द फॉरेनियर देखो इट प्रोहिबिट्स ए फॉरेनियर हु इज अंडर द सर्विस ऑफ अ स्टेट इट प्रोहिबिट्स ए फॉरेनियर हु इज अंडर द सर्विस ऑफ अ स्टेट for accepting title from any country without permission to president of india बुझा पड़ला से को जेनी इट प्रोवाइड्स फॉरेनियर हु इज अंडर द सर्विस ऑफ अ स्टेट हैला मानकर फॉरेन एम्बेसडर माने आछन हैला नो डाउट सम तांको गवर्नमेंट रो दूत हिसाब आछन समान हम स्टेट अंडर तो काम करछन ना मानकर दिल्ली रे रहले तो हम स्टेट अंडर रे काम कले हमर रिलेशन इंटरनल माने हमर एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री तांगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भीतर कोऑर्डिनेशंस माने मेंटेन करछन तो से माने कोन करिवे से माने टाइटल माने स्टेट प्रोहिबिशन से टाइटल नै परिबे जदी नेबे तो विथ ड्यू परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइटल कोन से फॉरेन नेशनल रो मिलिला मानकर हमर यूएसए रो एम्बेसडर हमर एठी अछन दिल्ली रे अछन हैला किन पाकिस्तान चाहिबो जे तांगर एठी भलो रिलेशन करिया पई हम एग्नेस्ट जाई गोटे टाइटल दबो तांको फॉरेन एम्बेसडर टाइटल दबो चाहिबो से एक्सेप्ट करि परिबेनी यदि एक्सेप्ट करिया पई चाहिबे तो हमर परमिशन दरकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो परमिशन दरकार हैला आर्टिकल नंबर 3 लिखा ला इट प्रोहिबिट्स ए फॉरेनियर हु इज अंडर द सर्विस ऑफ अ स्टेट फॉर एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम एनी कंट्री विदाउट परमिशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैला ता माने थ्रू देखा गला जे आर्टिकल 18 रे तो कुहाई ना दैट इज डिक्लेरेटरी नेचर डिक्लेरेशन करा है या करि हबनी या प्रोहिबिशन हबो या हबो टाइटल रहबनी ये सब कथा कुहाई तो लिखि जे आर्टिकल 18 इज डिक्लेरेट आर्टिकल 18 लिखि जे आर्टिकल 18 इज डिक्लेरेटरी नेचर ता माने कहर माने हला आर्टिकल 18 इज डिक्लेरेटरी नेचर हला तापर हम देखिबा देखो वर्तमान आर्टिकल 17 18 तो किछि नै आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी आर्टिकल 18 हला जे टाइटल फाइटल देइ भाबनी एक दिन से तार बुझिबार नै मेन आसगला वर्तमान आर्टिकल 19 तो वेरी इंपोर्टेंट तुम जानि थिबो हला आर्टिकल 19 जे भी किछि पढि नांदी पाठ से भी जानथि आर्टिकल 19 रे गोटे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ओडा छ तेन आर्टिकल 19 ता बहुत इंपोर्टेंट
आम देखिए बर्तमान आर्टिकल 19 रु 22 भितर देखिए जो फ्रीडम माने राइट टू फ्रीडम कथा कहई आर्टिकल 19 रु 22 एबे आर्टिकल 19 देखिए। देखो जार क्लास टिके मिस हो जाउची आगरो स्टार्टिंग रो कि कोनोस दिन मिस हो जाउची सेही दिन जाई रिकॉर्डिंग गुडा सुनि दियो कारण एडा कोड अपडेट निहाती हेबा दरकार एडा रहि गला माने पेंडिंग हेकी रहि जिवो आ होबोनी जोटा जो जिनसा रहि गला सेटा रहि गला आ होबोनी कारण पेंडिंग हेकी रहि गला हमका आ लागिबोनी जे जिनसा हम करबा कि कोन केते पढिबा न पढि माने रहि गला माने सेही वैक्यूम गुडे क्रिएट हेकी रहि गला सब दिन पे तेणु जो दिन जदि क्लास रे भी अटेंड करी हेनी कोनोसी कारणवशतः कि लेट हो गला तो पूरा रिकॉर्डिंग टा देबे सब प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे हम सब रिकॉर्डिंग हेबो ए पर्यंत सब ए पर्यंत सब गुडा हमर कोन पब्लिक चैनल रे होतला प्राइवेट चैनल रे हबो समस्त एक्सेस दिया जायछि जहाँ को एक्सेस दिया है मते ईमेल आईडी यूट्यूब रो ईमेल आईडी टा पठेबो म एक्सेस दे देबी हैला तो कंटीन्यूअसली सब हम प्राइवेट यूट्यूब चैनल जोटा थिला सेटा सब कंटीन्यूअसली अपलोड हे चलिबो हैला तेणु एटा जते बेले जो क्लास टा मिस ला संग संग देखि दोथिबो देखो वर्तमान हैला राइट टू फ्रीडम रे असला आर्टिकल वर्तमान देखिबा आर्टिकल के 19 क्लॉज 1 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 हैला कथा हला देखो आर्टिकल 19 1 जो क्लॉज 1 अछि एथिरे एक्चुअली कोन ना माने 6 टा राइट वर्तमान अछि हैला माने एबिन जो देखिबा आर्टिकल क्लॉज 1 रे ए क्लॉज 1 ए बी सी डी ई एफ हैला एमति सब अछि गोटे मन ही अछि तो हमें गोटे गोटे करके देखिबा तो फास्ट लेखो आर्टिकल आर्टिकल 19 1 आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज ए लेखो एटा हैला एटा हम देखिया बर्तमान एटा कोन कहै छै राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटा होय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच freedom of speech and expression freedom of speech and expression देखो मेन ला एथिरे 6 टा राइट्स अछि तमे देखि थिबो हम फ्रीडम ऑफ जो फ्री एक्सप्रेशन को छै ना आर्टिकल 1 रे तो एटी 6 टा राइट लिखि दियो इट कन्फर्स 6 फंडामेंटल राइट्स ऑन सिटीजन एला it confers 6 fundamental rights on citizens which are collectively known as democratic right माने हम आर्टिकल 6 ए रे कहूनी आर्टिकल 19 1 जो क्लॉज रे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 रे 6 टा राइट कथा कहै छै हला ए लिखि दियो it confers 6 fundamental rights on citizen आर्टिकल 19 क्लॉज 1 रखा लेखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 रे कोन करै छै ना 6 टा राइट कथा कहै छै इट कन्फर्स 6 फंडामेंटल राइट ऑन सिटीजन व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोक्रेटिक राइट because these rights are essential for the healthy function of democracy because these rights are essential for the healthy function of democracy किन देखो हमर आर्टिकल 19 1 एटा तमे एटा कंफ्यूज हम ए वर्तमान हम जो कहली एटा लिखि देली सिना किंतु एटा लेखो मु जोटा वर्तमान डाकिले एटा इथे लिखिबो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 रे लिखिबो एटा हला जो 6 टा राइट्स अछि 6 राइट्स अछि आगुर असली अधिका भी राइट थिला तो जानि थिबो 7 टा राइट थिला आगुर एफ भी थिला किंतु बट ए बी सी डी ई एफ जी हला ई एफ जी पर न थिला ना अरे ए बी सी डी ई एफ जी हला EFG किंतु एफ टा डिलीट करा जायछि आगुर केते थिला ABCD एटा थिला ए आर्टिकल A B C D E F G ता माने केतरा होछि 1 2 3 4 5 6 7 7टा थिला एफ टा डिलीट करा जायछि हला तो बर्तमान 6 टा राइट्स अछि एटी लिखि जोटा पॉइंट को लेखो ओरिजिनली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 contains seven rights actually seven rights on likita 7 rights but right given in article 19 clause 1 sub clause f hela eta jo thila
एटा कोन है एटा को डिलीट करा है एटा कोन थिला राइट टू प्रॉपर्टी हैला एटा थिला राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी जो थिला 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ रे 19 1 एफ रे एटा को बर्तन डिलीट करा है डिलीट करा है कि एटा कोन करा है चेंज कर दे जाय एटा बर्तन कोन कर दे जाय एटा उनी कुट रखा है कि रे एटा नै कुट रखा है 44तम संविधान 44तम संविधान संशोधन होइतिला 1948 मसिया रे सॉरी एटा केते हेतिला कि हम भूली जाय समयटा केते देखि दबो ठीक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 1978 1978 लेखा तला अच्छा मोटा भूली जाय लेखो 1978 लिखि दियो ना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे जो हेतिला सेटा कोन करा ना फंडामेंटल राइट रो हटै कि नै कि ताको 300 ए रे रखा है हैला जोडा कि गोटे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैला बर्तन जो 19 ए रे थिला राइट टू प्रॉपर्टी एटा बर्तन कि 300 ए रे अछि आर्टिकल नंबर 300 ए रे 300 ए रे रखा है हैला एटा बर्तन केते नंबर संविधान संशोधन हैतिला 44तम संविधान संशोधन 44th सीएए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एटा हैतिला केते केते मसिया हैतिला 1978 मसिया हैतिला हैला एटा हैतिला तो एटा रखा जायछि बर्तन एटा गोटे क्वेश्चन सर हेलो हां कोन कहलो सर 31 और आर विथ डिफरेंस आर्टिकल 31 और आर विथ डिफरेंस कोन जो आर्टिकल 31 थिला तो से राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 रे कोन कहैछि आर्टिकल 31 रे कोन कहैछि no one should without consent should be deprived from their property गोटे मिनिट देखु जरा आर्टिकल 31 में रिपील लेइछ रे आर्टिकल 31 ए अछि 31 ना आर्टिकल 31 नहीं रिपील हां सर आर्टिकल 31 रे से राइट टू प्रॉपर्टी भी थिला ना जा भी थिला से बर्तन डिलीटेड हैला बर्तन 31 किछि नहीं 31 ए बधे अछि 31 टा रिपील 31 ए अछि हैला ए सब स्टेट सेविंग लॉज सेविंग एक्विजिशन ऑफ स्टेट एटा सब अछि सेटा अलगा टाइप रो हैला तमे कोनो स्टेट को एक्विजिशन करबो सेठी सेटा अलगा टाइप रो किंतु राइट जो प्रॉपर्टी टा गोटे तमर फंडामेंटल राइट हेतिला सेटा बर्तन डिलीट करा है कि 300 ए रे रखा है सेटा गोटे राइट अछि किंतु फंडामेंटल राइट नुए सेटा बर्तन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम स्टार्टिंग क्लास रे हम जो पढिथिले सबुडा देखो लीगल राइट रे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट स्टैट्यूटरी राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रे फंडामेंटल राइट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एटा सब डिस्कशन हेतिला सेते बेलको हैला तो सेइत्रे बर्तन आर्टिकल ए जो 300 ए रे आसिला बर्तन राइट टू प्रॉपर्टी टा सेटा बर्तन हे गला कोन गोटे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबुडा तो लीगल राइट जत्ते सबुडा अछि सबुडा लीगल राइट फंडामेंटल राइट जो लीगल राइट एटा भी लीगल राइट सब लीगल राइट हैला तेणु एटा को तुम देख जे 300 ए रे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रो चेंज करला 1978 मसिया रे बर्तन एटा हे जायछि कोन गोटे लीगल राइट बन जायछि तपर हम गोटे गोटे करके देखिबा बर्तन हां सर गोटे सर मो कथि लगे सर ए जो था राइट टू प्रॉपर्टी टा सर 19 ने का 31 रे थिला सेटा राइट टू प्रॉपर्टी सेटा 300 को जायछि सेटा भी थिला एठी भी फंडामेंटल राइट रे राइट भी राइट 31 टा एक्चुअली प्राइवेट ओनरशिप था नहीं देखो हम कहू सुनो 31 रे भी थिला सेटा आज तो डिलीट 31 रे जो कथा कहैतिला बा एठी जो 19 एफ रे थिला आगो तीटा जाको रिपील हे जे 300 ए हम कहू छी देखो एई कहबा कथा सुनो मने करो राइट टू प्रॉपर्टी माने एटा ए केस टा भी मु भितर आर भितर को बेसी जाउनथली कोन पय कि बहुत विराट बड़ केस हे गोटा हम एते भितर को जाई आलोचना करे आवश्यकता नै ना सेति हम जाउनथली एटा केस हेतिला गोटा पंजाब रे हैला पंजाब रे केस हेतिला स्टेट को नेकी जो मानकर आगरो भो लोकंगर लैंडलॉर्ड जो थिले बहुत प्रॉपर्टी थिला जते प्रॉपर्टी गुडा जते बेले पंजाब गवर्नमेंट रो एक्ट हैला तम जते प्रॉपर्टी अछि वर्तमान तम गवर्नमेंट को पळे आसीबो केते गुडे से माने लिमिट सेट करथिले जेति की पर्यंत मैक्सिमम प्रॉपर्टी रखि परिबो बाकी तार एक्सीडिंग जेते अछि सोरा गवर्नमेंट को पळे आसीबो ता एग्नेस्ट रे जाई कि साजन सिंह ना कोन साजन सिंह केस रे पदम ठीक से मन पन देखिबो तो सेई जिंस जो केस हेतिला सेकु नै कि आकु डिलीट करा हैछि सेई ये केस को परे रा सुप्रीम कोर्ट माने संविधान संशोधन करा हला तापरे आकु डिलीट करा हला जेटा को फंडामेंटल राइट हे परिबो
कारण सेतेबेले सेमान जाई फंडामेंटल राइट थिला से समय तो सेमान जाई सुप्रीम कोर्ट रे केस करथिले बाली पिटिशन देथिले जेडा केमिति सेमान नै जिबा फंडामेंटल राइट रे एग्नेस्ट रसु जेडा सब तो ये सब बहुत ता भीतर कहानी अछि हमको एते भीतर को तो जिबार आवश्यकता नै कारण हमर एते डेप्थ रे कोन दरकार आमे खाली जानिले जे 191 ए रे होबा 31 30 जोडा हेछि एटा रिपील हे सरलानी आ ए जो राइट टू प्रॉपर्टी टा बतन 300 ए रे अछि 44तम संविधान संशोधन हेतिला 1978 मसिया हेतिला सेति काम शेष हला आ तो तुम चाहू कि डिटेल्स रे पढ़िया पाई सुप्रीम कोर्ट रो साजन सिंह केस जाई पड़िबो दुनिया ता भीतर अछि गुडा कोन कोन सब हेतिला हला देखो तापरे हमें देखिबा गोटी गोटी करी सो देखिबा 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 रो ए बी सी डी एफ तो नहीं जी पर्यंत गोटे गोटे देखिबा हला तो एगुडा सब आमे जो पढुछंदी आमे टिके डेप्थ को बर्तन जाउछंदी ता भीतर आहुर अछि माने जो माने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर एक्सपर्ट पढुछंदी माने तापरे डेप्थ स्टडी मारुछंदी तो बहुत जिंस बहुत कोरोलरीज आसीबो बहुत इंटरप्रिटेशन आसीबो देखो भारत संविधान को कुहा जाय तो कोन लीगल इंजीनियरिंग द पैराडाइज ऑफ लॉयर्स तो एभला सब लिखाई जेते सब क्लॉज क्लॉज करी सब लिखिछंदी जनरल लोकन को बुझिबा ठू बहुत ऊर्ध्वरे से बहुत इंटरप्रिटेशन बाहर जाउछ तार कोरोलरी की बाहर जो कोन कोन हमको तो एते भीतर को जिबार आवश्यकता नहीं आज सिविल सर्वेंट हमको खाली जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहबा दरकार सब जिंस हला जेतु गोटे सिविल सर्वेंट हिसाब रे हम हवा को जबा चाहउछंदी तो सेति हमर सब जिंस गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थिबा दरकार दैट इज द रिक्वायरमेंट आ बाकी डेप्थ स्टडी जे से सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जे तांकर दरकार हमको केते डेप्थ को हमें जिबा जति की मिनिमम दरकार से डेप्थ को हम जाउछन देखो तापरे मने करो हमें देखिबा आर्टिकल 191 क्लॉज ए रे ए रो स्टार्ट करबा कोन को कहै छै आर्टिकल 19 1 क्लॉज ए क्लॉज ए सब क्लॉज ए क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एथे कोन कहै छै देखो एथे कोन कहै छै राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट हाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हला एटा देखो ये जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन कथा कुहा होची हला एटा को हमें जनरली जेमिति बुझुछन देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें जेमिति बुझुछन तार इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट रो समय सहित माने विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न इंटरप्रिटेशन सब आसी सुप्रीम कोर्ट रो हला तणु आको आ ऊपर गुडा जो इम्प्लिसिट जिंस गुडा इम्प्लिसिटली काफी जिंस रे इंक्लूड करा है जोडा जदि बा क्लियरली हमको जणा पडुनी तो एथरे इम्प्लिसिटली काफी जिंस रे इंक्लूड करा है हला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गोटे गोटे कोन कहबा एटा गोटे सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन कहला माने कहबार माने हला जे एथरे कोन जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन गोटे एब्स्ट्रैक्ट टाइप रो एक्सप्रेशन एथरे बहुत जिंस आ भीतर इंक्लूड हे जाछि सुप्रीम कोर्ट रे रूलिंग्स आसी जे टाइम टू टाइम एथरे गुडाय सन इंटरप्रेट करके गुडाय जिंस रखिछन फॉर एग्जांपल हम देखिबा देखो এটা কোয়া যে কোয়া যে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইভলভড আর্টিকেল অফ কনস্টিটিউশন ডিউ টু লিবরাল এন্ড ওয়াইডার মানে ইন্টারপ্রিটেশন প্রোভাইডেড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট র এটা লিখি দে পারে স্টেটমেন্টটা লেখো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইভলভড আর্টিকেল ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইভলভড আর্টিকেল It is one of the most evolved article of constitution due to liberal and wider interpretation provided by Supreme Court. Hala. तापरे एटा भी कहै छै आकु नै कि भी ए जो आर्टिकल नंबर 191A और आर्टिकल नंबर 21 हां कोन हला प्रज्ञा ठीक है आउटर सेंटेंस ता कहले जे इट इज वन ऑफ द मोस्ट evolved like it is one of the most evolved article of a constitution it is one of the most evolved article of constitution due to liberal and wider interpretation provided by Supreme Court due to liberal and wider interpretation provided by Supreme Court कारण विभिन्न रूलिंग्स रे विभिन्न केस रे आज फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इंटरप्रिटेशन हेछि काफी लिबरल वे रे और डेमोक्रेटिक वे रे वाइडर इंटरप्रिटेशन हेछि तनु गुडाय मीनिंग तार बाहर के आसी तनु एटा कहै द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्वड आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हला आ एटा को भी आर्टिकल 21 से तो पूरा सिमिलर कर दिया जायछि कारण आर्टिकल कहै जाउछि जे आर्टिकल 21 टा भी आ अंडर रे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 21 टा हम राइट टू लाइफ टा राइट टू लाइफ आर गोटे इनहेरेंट बा इम्प्लिसिट इंटरप्रिटेशन बोली लोक माने माने कहिसंती हला हला सेटा कोइ जे इनएलिएनेबल राइट टू लाइफ ऑन आर्टिकल 21 एटा लिखि दे पारनल गोटे स्टेटमेंट लेखो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट the right to freedom of speech and expression is inalienable to right to life under article 21
inalienable to right to life under article 21 हम article 21 डिस्कशन करू से विषय करबा भलरे करबा तापर देखो तापर से सुप्रीम कोर्ट रो जो इंटरप्रिटेशन आसिला सर कहले एक्चुअली आर्टिकल 19 टा एक्चुअली कोन ना बहुत गुडे राइट कंपोजिट राइट बा विभिन्न वेरियस मीनिंग सब अछि जहा तो लिखा है जो जो राइट्स गुडा सब दिया है ताको जदि इंटरप्रेट करा जाए तो डिफरेंट वे रे लिबरल वे रे वाइडर स्केल रे इंटरप्रिटेशन करा है तार डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग सब सामना को आसे हैला मनकर लिखा हैला ए जो लिखा है देखो एथरे लिखा है एथरे गोटे कथा लिखा है देखो एथरे लिखा है राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेस लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ अ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो फ्रीडम माने फ्रीली और ओपनली जो कथा कहू छी फ्रीली बा ओपनली तार माने हैला देखो तार माने कोन एथरे सबुर आमे सुप्रीम कोर्ट रो विभिन्न इंटरप्रिटेशन को बा विभिन्न रूलिंग्स रो सब जजमेंट गुडा हम पढी छन बा लोक मान इंटरप्रेट करछन्ती तो जना पडु जे माने हम तो भाजी फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैला तार माने कोन से कहबा कथा जे माने करो जने तार व्यूज हैला तार ओपिनियन हैला तो फ्रीली आ ओपनली दे परिबो प्रथम कथा लेखो right of a citizen to express his views हैला express his views freely and openly लेखो एटा प्रथम कथा right of a citizen to express his views and और expression भी लेखो views and expression his views and expression freely and openly तापर लेखो फ्रीली एंड ओपनली लिखलो ना फ्रीली एंड ओपनली माने कोन फ्रीली एंड ओपनली मीन विदाउट एनी फियर इन एनी मैनर हैला फ्रीली ओपनली माने हैला विदाउट एनी फियर इन ओपनली मैनर फ्रीली ओपनली मीन हैला विदाउट एनी फियर इन एनी मैनर हैला विदाउट एनी फियर इन एनी मैनर one wants to express his views or opinions one wants to express his views and opinions ता माने बिना शंकारे बिना द्विधारे तुम निज निजर ओपिनियन को प्रकाश कर परिबो व्यूज निजर ओपिनियन को व्यूज को प्रकाश कर परिबो हला तापर कथा हला जो ओपिनियन और व्यूज सेटा कोन जो व्यूज हला ओपिनियन हला सेगुडा कोन देखो ले तापर स्टेटमेंट रे लेखो इट कुड बी वर्ड ऑफ माउथ भी पारे माने जो व्यूज और ओपिनियन कथा हम कहउछन सेटा कोन ता माने इट कुड बी वर्ड ऑफ माउथ हला कॉमा राइटिंग रे भी पारे राइटिंग कॉमा प्रिंटिंग रे भी पारे प्रिंटिंग्स किंबा साइंटिफिकली किसी मॉडल जो हम बनै कि साइंस लेखो साइंस कि कॉमा सिंबल्स कॉमा बैनर्स एटसेट्रा तो व्यूज एंड ओपिनियन माने न हो जे खाली हम कथा माध्यम रे कहबा एटा वर्ड ऑफ माउथ भी पारे हला किंबा राइटिंग रे पारे प्रिंटिंग रे पारे साइंस रे पारे सिंबल्स रे पारे बैनर्स रे पारे एटसेट्रा ए माध्यम रे हम जो व्यूज और ओपिनियन को प्रकाश करि पारे फ्रीली एंड ओपनली हला तापर लेखो इवन जदि हम किछि भी न कहउछंती कोनोसी सिचुएशन को नै कि माने करो काली दंगा हे गला कोठी गोटे कि कोइ गोटे इशू घटना घटी गला हमें सेठी साइलेंट हो पय पसंद करछन हमें किछि कहबान चुप रहबो that is also that is comes under freedom of speech and expression mo silence reba that is also the form of expression to be silent is also form of expression बुझो तुमने तो लेखा according to supreme court तापर लेखा according to supreme court even silence हला लेखा according to supreme court even silence is a form of a freedom of a speech and expression silence is a form of a freedom of a speech and expression हला तापर स्टेटमेंट लेखो it also includes rights of a citizen it includes the right of a citizen to express others views and opinion तो देखो एटा को माने हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गोटे स्टेटमेंट से खाली मन रखि दउछंती तर इंटरप्रिटेशन केते वाइडर स्केल रे आसी विभिन्न इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट रो देखो इट आल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ ए सिटीजन टू एक्सप्रेस अदर व्यूज एंड ओपिनियंस हम अन्य मानकर व्यू ओपिनियन को भी हम एक्सप्रेस करि परिबा दैट इज आल्सो कम्स अंडर राइट टू एक्सप्रेशन केमिति देखो मानकर एथरो हमर आसिला एटा ई पर्टिकुलर हम फ्रीडम ऑफ प्रेस
जो फ्रीडम ऑफ प्रेस मनकर मिल जाए कोठु फ्रीडम ऑफ प्रेस जोटा आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए रु से डिराइव करछन पावर टा अरे फ्रीडम ऑफ जो प्रेस को जो फ्रीडम टा मिली कोठु आसुची आर्टिकल नंबर 19 1 ए रु कारण अन्य मान खबर कागज विभिन्न मानकर देख खबर कागज एडिटोरियल बाहर गवर्नमेंट विभिन्न स्कीम को क्रिटिसाइज कर किए गवर्नमेंट स्कीम को प्रेज करुच्ची कि गवर्नमेंट कौन इनिशिएटिव को लोक क्रिटिसाइज करके लिखुं लोक प्रेज करके लिखुं तो ताने अलगार जनकर ओपिनियन को अलगार जन भ्यू को माने गवर्नमेंट मानकर गवर्नमेंट भी तो फ्रीडम अच्छे कि कौन मिनिस्टर गोटे स्टेटमेंट देले तो भी फ्रीडम अच्छे ना से स्टेटमेंट कौन स्पीच देले कि कौन देले ताकू भी आम निजर ओपिनियन माध्यम भी से ओपिनियन आमर कौन ओपिनियन अच्छी से भ्यूज आम कौन ओपिनियन रखुच्च से भी आम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आसूची जो थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस काम करुच्ची फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो पावर मिली अंडर मिलूँ लिख It also includes the citizen of a city. It also includes the rights of a citizen to express others' views and opinions. To express others' views and opinions. है to express others' views and opinions. है तो it is from this interpretation. It is from this interpretation the right of freedom, the right to freedom of a press, the right to freedom of a press is an implicit right. Is an implicit right. ता माने freedom of a press टा राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रू ही पावर डिराइव करुच्ची है तापर केस रे लेख से देखिए प्रेस वाला आसले समस्त डरी जाऊँ मिनिस्टर फिनिस्टर आरंभ कर समस्त प्रेस वाला देखिए डरी जाऊँ कारण प्रेस वाला फंडामेंटल राइट से तुमको पचारि पारे तुम ओपिनियन देवाक बाध्य प्रेस वाला देखिले सब एक्जिक्यूटिव वाला जिते एक्जिक्यूटिव अच्छा से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ कि मिनिस्टर फिनिस्टर हूँ कि जो मैंने भी हूँ प्रेस को देखिले समस्त बाट छाड़ी दौरान डरुंच बिकज तार आर्टिकल नंबर 19(1) ए अच्छे आ लोक मान भी से आर्टिकल आज पावर अच्छे आम मान समस्त से पावर अच्छे कि कथा आज इंडिविजुअल आम बहुत वीक गोटे स्वर कौन कर हजार हजार स्वर दरकार कलेक्टिव वॉइस दरकार से डेमोक्रेसी कलेक्टिव वॉइस इंपोर्टेंस अच्छे जड़े कहले कि हम बुझे ना नहीं ही प्रोब्लेम कि प्रेस मान ऑर्गेनाइजेशंस माने बनै देछन ना तेनु तांकर जोन से रिप्रेजेंटेटिव गला माने ता सेही प्रेस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जाइछ बोली बुझिया पड़ला तेनु तांको तुम डरै परिबन कहबो सेति लोक मान डरि जाउछन प्रेस वाला तांग आर्टिकल 19(1) रो ए रूल्स माने ड्रॉ करछन सेन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी जाई पारि 32 रे सुप्रीम कोर्ट 226 रे हाई कोर्ट भी जाई कि तुम एग्नेस्ट पिटिशन दे पारि तुमरा बहुत डेंजर सेति से हला प्रेस वाला सेति में समस्त डरन हां point out it is from the interpretation. It is from this interpretation. अब ता पूर्व तो तुम लिखि थिबो it also includes the right of a citizen to express others views and opinions. एटा लिखि सरछ तो तापर स्टेटमेंट लिखो तापर स्टेटमेंट लिखो it is from this interpretation the right to freedom of a press is an implicit right. ए इंटरप्रिटेशन रो हमें एटा को जानिले जे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एन इम्प्लिसिट राइट इधर इम्प्लिसिटली एटा रही छै जदि बार राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस भारत संविधान में कोठी लिखा ही नहीं किंतु ए जो आर्टिकल ए जो लिखा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली एटा डिफाइन करा छै तामान हला तापर आउट लिखो देखो तो सब कथा हम केमति कर दे सब गुडा हां को रश्मि जदि को प्रेस वाला पचारचंती को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंतु कि समान कोन बाइट दो पे बाध्य सर से माने देखो से माने बाइट देबे बाइट दो पे बाध्य जदि बा नहंदी से तांगर किछि ना किछि ओपिनियन रखिबे बुझिस ना नै तमे जाके तांको केस करि परिबनी माने पर्टिकुलर जे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अछनी मानेकर तुमको लागिला जे से प्रेस वाला से मते बहुत टेंशन दउछनी तमे तांको मना करि परिबनी कि तांको एगेंस्ट तमे केस करि परिबनी कि तांको दो तमे बाहर करि परिबनी लोक लगे तांकर पावर अछि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए रे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कथा लिखा है से इम्प्लिसिटली जिनसोडा कहै छै सुप्रीम कोर्ट रो रूलिंग्स आसी छै एटा हम को निजे को हम निजे कहउछन कि सुप्रीम कोर्ट जो टाइम टू टाइम रूलिंग्स आसी छै इंटरप्रिटेशन आसी छै सेतु एगुडा सो इम्प्लिसिटली डिराइव कराइ छै तन फ्रीडम ऑफ प्रेस टा भी होचे आर्टिकल 19(1) क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए रे ए जिनस कथा लिखा है तो एगुडा का हमको से माने तमे के मना करि परिबो प्रेस वाला के अगेंस्ट तमे केस जाई करि परिबो जे कहीं बारंबार आसी मते विरक्त करूछनी कारण से तांगर अधिकार से फंडामेंटल अधिकार हला एटा इवन लोक मान करी फंडामेंटल अधिकार अछि एमिति न जे हमर भी नै हम जाई कि गोटे कोनोसी मिनिस्टर को पसारि परिबा किंतु हमर जेहेतु सिटीजन माने बहुत वीक एजुकेशन नाही इलिटरेट समस्ते काफी लोकंगर एजुकेशनल स्ट्रांग आमे सब सिविल सर्विस में प्रिपेयर होचे बोली एते जिंस जानु छे मतलब थोड़ी समस्त केते जणा अछि सब जिंस अछि बोली
अरे से सिविल सर्जन प्रिपेयर है कि लॉ ग्रेजुएट गोटे कि से रिलेटेड लोक कि इंडियन पॉलिटी किए मास्टर डिग्री कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करछन से टिके जଣା थिबो बाकी अलग जो मैंने पढ़ुछन कौन जଣା अछि बुझुछ ना कि जानि ना दिन सब इंजीनियरिंग जने पढ़ला मेडिसिन जने पढ़ला तो थोड़ी सब जଣା अछि तेणु से कौन करिवो तेणु आमर एई कि बहुत लोक तो भी पाठ भी पढ़ुना एते डेप्थ भी गार नाही तेणु ए जिंस को हमको जଣା नाही तेणु जेहेतु जଣା नाही सेति से हमर फायदा उठुछ नले प्रेस को जेमिति अधिकार अछि हम समस्त भी अधिकार अछि हम जाई कि निजर पचारि परिबे कि हमको मना करि परिबे किंतु कथा हला एटा हजि प्रॉब्लम सर से एक्चुअली पचारुचंती जे गवर्नमेंट देबा को बाध्य कि नहीं गवर्नमेंट बाइट दवा को हां सेटा पचारे ना बाइट दवा को बाध्य कि नहीं सेमिति किछि नहीं से तांगर कहिबे जेहि गले कहबे तांगर एग्नेस्ट रे तमे देखो माने करो कोनोसी इशू परे से तुमको पचारले तमे बाइट दबो इवन खाली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नुहो इवन हमर जो माने परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स माने जो माने ब्यूरोक्रेसी रे काम करथुन से माने भी बाध्य माने करो गोटे लोक को तमे नै बांधी के रखि दैछो कि गोटे केस है जन को एसिड अटैक हो जाइए ता विक्टिम नहीं रखीच कि ता केस रे फॉल्स एलिगेशन है कि कौन है कारण देखो पुलिस मान को जो पुलिस इज एन एग्जीक्यूटिव बर्तमान आम स्टेट रो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से माने तो आज एग्जीक्यूटिव से माने काम करबे पुलिस को आमे पढिबा आगु आगु हम सो इंटरप्रिटेशन आसो तुम कहबी सो पुलिस मानकर काम कोन तो पुलिस में जन को नेला मनकर बांधी के हला नेकी तुम तांगर काम हला अरेस्ट करिवे तांगर एलिगेशन आसले तांगर नार से नेकी अरेस्ट कला माने तुम कहीं भी अरेस्ट कल को ग्राउंड रे अरेस्ट कल प्रेस वाला तुम पचारले तुम बाइट दो बाध्य तुम्हें तो कहि परबन जे मु किछि देबिनी इवन भी मनगर सेटा गोटे बिगर केस रे हला आ पुलिस माने तो होम डिपार्टमेंट अंडर आछन तेनु कदी बिगर इशू हे गला मनगर गोटे नेशनल इशू गला कि स्टेट लेवल रे हम स्टेट लेवल रे मनगर कहबा हम ओडिसा स्टेट रे बड़ इशू बनि गला स्टेट लेवल रे तो इवन भी होम मिनिस्टर कारण पुलिस आछन होम मिनिस्टर अंडर रे तो होम मिनिस्टर भी समाज पड़ला होम मिनिस्टर सी बाइट दबा बाध्य कारण समस्त के ऊपर होसन लोक हला ए पॉलिटिक्स एटा डेमोक्रेसी रे लोक मानक शासन तो लोक मानक अधिकार अछि सब जिंस जानिया पय आ लोक मान केमिति जानिबे तो प्रेस जानिबे ना प्रेस वाला पचारि पारे तुम बाइट दक बाध्य कौन इश्यू को लेकर पर्टिकुलर इश्यू किसी कंट्रोवर्सी है प्रेस वाला तुमको पचारे कहीं देखो सब केस रे भी जो बजेट आसला बेलू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोक जन दी जाऊँ कौन मेजर मेजर डिसीजन निहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोक जन दी जाऊँ लोक प्रेस कॉन्फ्रेंस डाक कारण मालिक होसन लोक मैंने तुम किसी डिसीजन कराला मालिक को जन दरकार मालिक केमती जान डेमोक्रेसी मालिक लोक मैंने ना आ लोक मान जन दरकार लोक केमती जन प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम जन जाव तेणु जदि भी कौन एमती जदि से सुमोट भाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस डाकिक जनले तो भल कथा नहले भी एमाने भी जाकि प्रेस वाला जाकि तुमको पचारे तुम बाइट दवा बाध्य कि बिकॉज तुम एग्जीक्यूटिव फ्रीडम ऑफ साइलेंस तो वाली कि कहबे मु फ्रीडम ऑफ साइलेंस को करे फ्रीडम ऑफ साइलेंस का देखो ऑफिशियल मनन को पई नाही फ्रीडम साइलेंस टा सिटीजन मनन पई अछि तो जेहेतु एटा डेमोक्रेसी हम जते बेले कोनोसी एग्जीक्यूटिव रो पोजीशन नै जाउछन्दी हम मनकर सैलरी नै ड्रॉ करके गोटे परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनि जाउछन्दी कि कोनोसी एग्जीक्यूटिव काम रे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हम रहउछन्दी तो सेठी हम रिस्पांसिबिलिटी गुडा कहबा तमे सेठी साइलेंस मेंटेन कर परबो साइलेंस टा हे पारे साइलेंस टा हे पारे सेठी सब सिटीजन पई साइलेंस रहबे भी गोटे फ्रीडम अछि किंतु तमे जेहेतु गोटे पोजीशंस रे अछो एठी हमें एमती कोइ करे जे बाध्य बोल केमते तो नय कांसेप्ट ता मु जे भाबुचे परंतु मीडिया रो क्वेश्चन करिवार अधिकार अछि ताको क्षेत्र के डिप्राइव करबे मु आज मिछा को मु गोटे मिनिस्टर मु मीडिया को कहि परिबे जे तमे काहे कि मते अननेसेसरी हैरान करछो बा ताको अगेंस्ट लीगली एक्शन नै परबे बिकॉज़ दैट इज देयर राइट किंतु एमिति भी नहे जे सेमाने मते बाध्य करबे जे ई सुप्रा गोटे कोन बोला पूरा सेंसिटिव इश्यू जे जोट सेमाने साइड मीडिया अगेंस्ट एक्शन नै होते लेकिन साइलेंटली सेमाने जेटा को ओपन करि जानते तो सेठी भी सेमान को एसे तो केही एक्शन कर परिबे ना केना एटा ऑब्लिगेटरी जति हो किंतु मु कथरा बुझ परछन तो ई पॉइंट मो आपके सेटा वैलिड हो सेटा देखो मैंने हला माने बाइट इन सेंस तमे तम पाखरे जदी किछि सेंसिटिव इशू अछि तमे कोडा को लुचै कि रखिबो कोडा कहइबो सेटा अलगा इशू किंतु बाइट तमे दबो बाइट दवा कथा बुझियो ना तमर किछिटा ओपिनियन तमे दबो तमर रिएक्शन तमे दबो तमे साइलेंस सेठी रहि परिबो हां सेटा मु सही केस रे मु कहली कारण तमे जेहेतु गोटे रेस्पोंसिबल पोजीशन रे अछि मनकर आज सुपरिटेंडेंट मु काम करूची कि आज तहसीलदार मु काम करूची कि आज कलेक्टर मु काम करूची जदि मो डिस्ट्रिक्ट रे किछि प्रॉब्लम हे गला माने कर सेठी मु निहाती मोर किछि रिएक्शन देबी जदि पुलिस माने प्रेस वाला जाई पचारले सर एमिति काहे कि हला भी तो मोर गोटे मु ओपिनियन कोन देबी कोन है दैट इज मो ऊपर डिपेंड करे हमरो कारण गुडाई जिंस अछि डिपार्टमेंटल ये रे गुडाई इशू अछि जोटा तुम पब्लिक माने क्लोज डिस्क्लोज करि परिबन सेटा अलगा कथा सेटा तुम कोन करिवो न करिवो सेटा अलगा किंतु तुमर रिएक्शन दबो तुम बाइट जेमिथिल तुम दबो तुम कहबो मुडी साइलेंट रबी किछि कहिबिनी कारण तुम हमकु जेहेतु दिया गोटे पोजीशन दिया है कारण लोक माने जाने पय चाहउछन्दी कोन ना आ फंडामेंटल राइट रे जे तुमर अधिकार समस्त भी अधिकार अछि तेनु जेहेतु सिटीजन माने जानिया पय चाहउछन्दी जे कोन हैला तुम रिएक्शन दबोनी तो कुछ तो ओपिनियन तुम दबो
ତେଣୁ ତମ ପ୍ରେସ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଓପିନିଅନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଓପିନିଅନ୍ ଦେବ, କୋଉଟା ଲୁଚେଇବ, କୋଉଟା ରଖିବ, କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ଓପିନିଅନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମିନିଷ୍ଟର କହିବେ ମୁଁ ଆସିବିନି, କହିବିନି କିଛି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବି, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ହେଲା। এইটা গলা গোটে দেখ এক্সিক্ୟୁଟିଭ রে এইটা গলা তারপরে 19(1) ର ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କି ଭେରି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଲିଗାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବୁଝୁଛ ନା। ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, ବେଶୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟେଡ ଟୁ ମାନେ ୱାଇଡ ସ୍କୋପ ଅଫ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ, ଡିବେଟ, ଡେଲିବରେସନ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। କାରଣ ଆଗରୁ ତ ଏତେ କଥା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେମ୍ କରାହେଲା ବି ସମ୍ବିଧାନ ଏତେ ଜିନିଷ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ଭାବି ନଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ରଖା ହବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ଡିସ୍କସନ ଡିବେଟ୍ ହେଲା ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁଜକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ରୁଲିଂ ସେତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି। ତ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ ହେଇକି ବାହାରିଛି ତାଠୁ। ଯେମିତି ମନେକର ଆମେ ଆରଟିଆଇ ଉପରେ ପଢିବା, ଆରଟିଆଇ ବି ତ ଏଇଥିରୁ ଆସିଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ, ଆରଟିଆଇ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଯୋଉ ଆସିଲା ତ ଏଇଥିରୁ ତ ପୁଣି ଆସିଛି ନା। ତେଣୁ କେମିତି ହେଲା ପରେ 2005 ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ହେଲାଣି ଆସିକି ଆମର 51 ମସିହାରେ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ, 49 ରେ ଆଡପ୍ଟ ହେଲା, ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2005 ରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଲା। ମାନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଣି ତାର ହେଲା ପରେ ତ ପୁଣି ଇଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସବଜେକ୍ଟିଭ ନେଚର କହିବାର ମାନେ ହେଲା। ଆମର ଯାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଇଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡିବେଟ୍ ହବ, ଡେଲିବରେସନ ହବ, ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଫିଲ୍ ହବ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ ହେଲାନି, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର, ପୁଣି ଆସିଯିବ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟଲି ଆଉ କିଛି ପୁଣି ଡେରାଇଭ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ମେଜର ଓଭରାଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଆଜି ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମେଜର ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି। ମେଜର ଓଭର ବେସିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାର ଅଛି ଖାଲି ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଡିବେଟ୍ ହବ ସେଠି ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ଯିଏ ସେ ଯାଇକି ଡିବେଟ୍ କରିବେ, ବୁଝୁଛ ନା। আচ্ছা বর্তমান দেখিবা এটা গলা গোটে তারপরে এটা আমি দেখিলে এটা লেখিলে তো সমস্তে ইট ইজ ফ্রম দিস ইন্টারপ্রিটেশন দ রাইট টু ফ্রিডম অফ প্রেস ইজ এন ইমপ্লিসিট রাইট তা মানে ହେଲା। তারপরে নেক্সট কু আস, তারপরে আমরা আরটিআই কথা দেখিবা বর্তমান। দেখো তারপরে লেখো স্টেটমেন্ট লেখো ইট অলসো মিন্স দ রাইট টু অ্যাক্ট অর অ্যাক্সেস দ ইনফরমেশন। It also means the right to act, access the information, right to act, access the information from both inside and outside of the country ହେଲା। এটা দেখো এইটা এই তো এই স্টেটমেন্ট লিখলে তো কেতে ডিবেট হই পারে, কিন্তু এটা সে কোবালে সুপ্রিম কোর্ট जो আসিছি কোন লেখা দেখো এটা মানে মনে করে সে কইছে রাইট টু অ্যাক্সেস অফ দ্য ইনফরমেশন, রাইট টু অ্যাক্ট হেলা কিংবা অ্যাক্সেস অফ দ্য ইনফরমেশন আর লিখিছি ফ্রম ইনসাইড এন্ড আউটসাইড দ্য কান্ট্রি, দুইটা কথা লেখা আছে। ফ্রম ইনসাইড এন্ড আউটসাইড দ্য কান্ট্রি কোন সেটা লেখো। প্রথম হেলা মনে করো আমি কইবা অ্যাক্সেস টু ইন্টরনেট হেলা, টেলিভিजन হেলা কিংবা এটা भी तो गोटे फॉर्म ऑफ फ्रीडम, এটা भी गोटे फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ଆମେ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛେ କି ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା ତା ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର, ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେଲିଭିଜନରୁ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର। ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷର ମନେକର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ କେତେ ବାଟ ଗଲା, ତାର କ'ଣ ଡିସିସନ ନିଆ ହେଲା, କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିସିସନ୍ସ ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ହିଡେନ୍ କରିକି ରଖିପାରିବନି। ସେଗୁଡ଼ା ବି ତମେ କ'ଣ ଯୋଉ ଯିଏ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯିଏ ତାକୁ ଜଣାଇବ ଯେ କ'ଣ କି ମନେକର ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏବେ ମନେକର ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ମାନେ ସିଟିଜେନ୍ ଚାହିଁବ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କି, ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ଆ ବିଷୟରେ, ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଉଛି ତ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର। ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ପୁରା ଲେଖିକି ଦେବେ पूरा इनफॉर्मेशन हिंदी लैंग्वेज रो स्टेटस कौन, ऑफिशियल लैंग्वेज की नेशनल लैंग्वेज की कौन कि नेशनल लिखि देबे। हम आरटीआई आस्थिला कि हॉकीटा हमर नेशनल स्पोर्ट्स ना नहीं, तो से माने लिखिकी देबे जे होम डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट पाई जो जो माने जोटा जो इशूटा जो डिपार्टमेंट अंडर आसुची से तांको से मानकर हम नेशनल स्पोर्ट्स की नहीं, तो हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को उठाइले जे स्पोर्ट्स टा मानकर हॉकीटा को नेशनल स्पोर्ट्स की ना नहीं, तो तांको लिखिकी सन इनफॉरमेशन दपा बाध्य। এটা আসুଛି আর্টিকল নম্বর 19(1) ক্লজ এ রে। এটা কোন না এটা আগରୁ যদি বা নଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ପରେ এটা ଜଣା ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ from this the interpretation of a right to information emergence as a fundamental right। এটা লেখো from this interpretation right to information RTI। देखो आरटीआई टा केबे हितला प्रीलिम रे सबले पढु आरटीआई केबे कि आरटीआई केबे आस्थिला 2005 एना मन रखो। प्रीलिम रे देखो ओपीएससी हम एते जिंस पढु ना प्रीलिम रे ओपीएससी प्रीलिम से आरटीआई टा केबे हितला 2005 2004 2003 2000 2002 इन सब परी पकेथियो। तो 2005 तंगा कोन केते कोन पढितली कोन गोटे ई सिंपल क्वेश्चन आसिला
अरे तेणु प्रिलिम रे ओपीएस रे कोन ना आमे तो डेप्थ को माने जाई ना मे भी आ 10 वर्ष पर ओपीएस रे आहुरी हाई डेप्थ बढ़िबो अलगा कथा कि वर्तमान जे चली जे ते हाई डेप्थ आसी तेणु जति भी अछि एई सब जिंस आमे पढिसंती माने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हे जिवो आ एगुडा बेसिकली आमे फोकस करनु मेन परीक्षा पई हला प्रिलिम रे एते डेप्थ रो हम पचारिबे आर्टिकल कोन एई सब टिके पचारिबे तेणु एटा को हमर बेसी फोकस रहउची मेन पई मेन पई आमे कोन से आंसर लिखुचंदी तो ए जिंस जानिथिला माने परफेक्ट आंसर टा मैच्योर आंसर हमर हबो हम आंसर लिखिबाटा टिके मैच्योर आसी अन्य मान हला तेणु देखो फ्रॉम दिस इंटरप्रिटेशन आरटीआई बा राइट टू इनफॉरमेशन इमर्जेस ए फंडामेंटल राइट एटा मन बेले बेले क्वेश्चन पचारले आरटीआई टा कोड आसला आर्टिकल 19 1 ए क्लॉज माने सब क्लॉज ए हला एटा कोन आइतला देखो आहुरी गोटे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स कोन आसी देखो गोटे 2002 मसिया रे गोटे केस हेइतला हला कोन सेटा देखो आरटीआई रो राइट टू इनफॉरमेशन रो काफी वाइड स्प्रेड माने कनोटेशंस अछि बुझियो ना आरटीआई में जेमति बुझु हम खाली बुझुने आरटीआई माने बोथे हम कोनोसी जानिबार अछि इनफॉरमेशन जानिबार अछि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रो हम गोटे आरटीआई फाइल माने लगेले जे हम फाइल कले आरटीआई फाइल कले गोटे जे हमको दरकार हमको इनफॉरमेशन दरकार ठीक अछि आर सेति कि नाही आर पूरा वाइडर स्केल रे आर माने आसी विभिन्न सुप्रीम कोर्ट रो आगु भी आहुरी आसी पारे तो 2022 है ना पुनी आगु कोनोसी केस आसी पारे तो पुनी आहुरी किछ नवा रूलिंग्स आसी पारे अलगा कथा किंतु वर्तमान जा हेछि कोन 2002 मसरे गोटे केस हेइतल लेखो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एटा गोटे एनजीओ टाइप रो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स देखो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स सुप्रीम कोर्ट गोटे केस हेइतला 2002 केस एटा 2002 मसरे हला जो केस रे सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट held that citizens enjoy right of a freedom of a speech and expression right of a freedom of a speech and expression lekho during election आउ थरे मु कहि दोस देखो सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 2002 ब्रैकेट रे लेखो समय 2002 मसिया 2002 ई केस रे हेल्ड citizens enjoy right to freedom of a speech and expression during election in the form of a right to make informed choices for all contestants in election लेखा नहीं ना टू मेक इनफॉर्म चॉइसेस फुल स्टॉप है देखो मन कर इलेक्शन रे जते कैंडिडेट अछंती है समस्त जॉइन करले समस्त इलेक्शन रे लढिले तो आज आमे जेतु सिटीजन आमे तो वोटर ना आमे वोट करबा ए लाइन टा पर डाकिबी एति खाली ए लाइन टा लेखो समस्त द सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ब्रैकेट रे लेखो 2002 केस held that citizens enjoy right to freedom of a speech and expression during election in form of a right to make informed choices कथा ले कोन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अछि एटा भी इलेक्शन टाइम रे भी केमिति हबो माने कर आमे जते बेले आमे जो वोट भी दउछ ना वोट दा पय केतना नंबर आर्टिकल करे राइट टू वोट केतना नंबर आर्टिकल 326 एटा मरि जो बसे भूलिबोनी एथर गारंटेड आसीओ प्रीलिम रे 326 टा केबे भूलिबोनी देखो मेन कथा ला एथरे कोन कहै ना हमर कोन कहला एथरे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कथा कहै मन कर हम वोट दबा तो आमे जते कैंडिडेट अछंती इलेक्शन रे छिडा आइछन ताको हम वोट दबा तांको विषय रे सब इन्फॉर्मेशन हम जानिबा दरकार नहले हम इन्फॉर्म चॉइसेस केमति कर परिबा हम जो चॉइस करे ना काउ तो गोटे वोट सिलेक्ट करी वोट दबा तो एटा हम डिसीजन केमिति हो तेनु फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पाई त माने हम जो वोटिंग दवा तो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन तो सेही एक्सप्रेशन पाई हमकु तांको विषय रे परफेक्टली सब इन्फॉर्मेशन जानिबा दरकार बुझियो ना सेति पाई अकॉर्डिंगली कोन होबा ना ऑल कंटेस्टेंट इलेक्शन देखिबो जते कंटेस्टेंट अछंती समस्त तांकर आजिकली कोन होउची तांका एसेट लिएबिलिटी को डिस्क्लोज करछथि तांकर केते कोन प्रॉपर्टी कोठी कोन अछि तापर तांकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन अछि किबा तांकर क्रिमिनल कन्विक्ट किछि हेछि ना नै किबा एटा लिखि देनले देखो अकॉर्डिंगली ऑल कंटेस्टेंट्स इन इलेक्शन shall have to disclose
accordingly all contestants in election shall have to disclose एक रे लेख asset and liabilities तांगर कोन कोन asset अछि कि कोडी liabilities कोन कोन अछि कोडु कोन माने तांगर पूरा फाइनेंशियल asset सब देखिबार अछि देखो एटा को asset लिखि देला माने एतर सब पळे आछि asset माने फाइनेंशियल asset हे पारे फिजिकल asset हे पारे इंटेलेक्चुअल asset हे पारे त एते कथा देला माने एते तो सब्जेक्टिविटी रखि हबो नै सेति में सेटा को करी सब कथा करके लिखि न asset कह देला माने सब हे लता भीतर पळे आसिला मोर फाइनेंशियल asset केते मोर इंटेलेक्चुअल asset केते मोर फिजिकल asset केते कि अलगा जहा सब पळे आसीबो किंतु से जिंस न कले सो क्लियरली करके लिखा हिची एक नंबर लिखा हिची asset और liabilities जहा भी मानकर अछि से डिक्लेयर करिवे केते प्रॉपर्टी रखिछन कोठी केते कोन धन संपत्ति सब कथा रखिछन कि केते कोठी कोन धार खर्च करिछन कि कोन हेइ सब तांगर बैंक रे कोठी कोन खर्च करके आनि देइ नांदी सब liabilities केते asset केते पूरा लिखिया पड़ियो एक नंबर दुई नंबर हैला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तांगर कोन पाठ पाठ पढिछन रस लिखिया पड़ियो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तीन हैला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माने इंटेलेक्चुअल asset हैला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तीन नंबर हैला क्रिमिनल कन्विक्ट इफ एनी यदि क्रिमिनल प्रोसीजर किछ अगेंस्ट चली त सेडा देखिया पे पड़ियो क्रिमिनल कन्विक्ट इफ एनी एबे जानि थो सिंगापुर रे जो केस हेतिला मजरे हमर एबे किछ दिन तले न्यूज आस्तिला सिंगापुर रो प्राइम मिनिस्टर तांको पार्लियामेंट रे कहितले जे इंडिया रे एग्जांपल देकी कहितले माने से मेन से इंडिया रे एगेंस्ट रे कहनथिले तांगर कहिबार थिला जे से डिस्कशन करथिले जे पॉलिटिक्स केमति क्रिमिनलाइजेशन हो गेलानी सेटा रे एग्जांपल दउ जे कि इंडियन पार्लियामेंट रे एग्जांपल देथिले जे इंडियन वर्तमान पार्लियामेंट रे मेजॉरिटी ऑफ द लोक वर्तमान क्रिमिनल कन्विक्शन अछि माने क्रिमिनल प्रोसीजर तांके अगेंस्ट रे चली बा केस अछि तांगा ई कथा कहले एटा उनी कि माने काफी हंगामा करथिले किंतु से सत कथा कहिसन किछ मिछ कथा कहिना तेणु क्रिमिनल कन्विक्ट जो अच्छे इफ एनी कि आज नेशनल लेवल आम गोटे सैंक्टिटी अच्छे ना थोड़ी आम हलोनेस को बाहर जाकर शो करवा तो सेटा गोटे आम भितर में डिस्कस कले ठीक अच्छे कि बाहर नेशन गोटे आम एगेंस्ट एमती कले ठीक है से प्रोटेस्ट कराइला आम केस रे कौन होती कौन ना आम आम इंटरनल अफेयर्स ना थोड़ी बाहर कंट्री विषय डिस्कशन करेंगे इंडियन पार्लियामेंट रे क्रिमिनल लोक एमपी अच्छा तेणु क्रिमिनल कन्विक्ट एफ एनी 3 नंबर 4 है एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ any criminal case pending in a court of law 5 रे हला it also includes right to have a political opinion it also includes right to have a political opinion right to have a political opinion of one's law ना खाली लिखि दो it also includes right to have a political opinion कहबा माने हला देखो हम समस्त इंडिविजुअल समस्त पॉलिटिकल ओपिनियन अछि हला तमे कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी को जदी सपोर्ट भी करजो किछि खराब नै बुझुछ ना एटा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आसुछ हम कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करबा निजर पॉलिटिकल ओपिनियन रखिबा किछि खराब नै हला त एगुडा के सब ता माने जो पर्टिकुलर कैंडिडेट जे भी थिबो से ता निजर पॉलिटिकल ओपिनियन कोन से तार पॉलिटिकल ओपिनियन कोन आजिकल जो पार्टी सिस्टम हे गेला जो पार्टी रो से ता पॉलिटिकल ओपिनियन ता हे रखुछन हला किंतु हमर होछ एक्चुअली पार्लियामेंटरी सिस्टम रे सब एमपी अलगा पावर पार्लियामेंटरी सिस्टम कौन होची पार्लियामेंटरी सिस्टम रे मनकर हम यूनियन लेवल कथा यूनियन गवर्नमेंट कथा चिंता करबा यूनियन इलेक्शन कथा चिंता करबा जनरल इलेक्शन तो सब एमपी प्रति तांको कॉन्स्टिट्यूएंसी रो से माने इलेक्ट हेकि जिबे तेनु इलेक्शन हेकि गला परे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपी तांको जो लोक को बा जो एमपी को पसंद करिवे सी हबो तांकर सभापति बा चेयरमैन ताको प्राइम मिनिस्टर करा जिवो बुझुछ ना नै एटा होची प्रोसीजर हमर एठी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्शन नै थोड़ी प्राइम मिनिस्टर को हम इंडिया सारा समस्त वोट देके जितोजे पर्टिकुलर से गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी जितुछन एमपी से ही एमपी मध्ये जणे एटा हमर पार्लियामेंट यूएस रे जेंति प्रेसिडेंट इलेक्शन ता देश सारा समस्त प्रेसिडेंट को वोट दोछन आमे थोड़ी सेमिति हमर एठी अछि तेनु किंतु कथा होछि कोन हमर जो ट्रेडिशन चललानी एठी हमर ना पार्लियामेंट सिस्टम अछि किंतु एठी चालुछि कोन प्रेसिडेंशियल सिस्टम भलिया आगो प्राइम मिनिस्टर कैंसर डिक्लेयर हे जिवो ये हमर प्राइम मिनिस्टर हेबे तांको अनुसार चलिबो लोक तांको देखि के वोट देबे आगो चीफ मिनिस्टर आंगे ओडिसा जेमिति नवीन पटनायक देखि समस्त वोट दोछन तांकर के एमएलए होछि कोन जणा नै तो एटा पूरा गोटे सिस्टम चली गोटे माने ट्रेडिशनल वे चलानी गोटे कि भल नुहे है यहाँ आम पार्लियामेंटरी सिस्टम माने गोटे हेल्दी पार्लियामेंटरी सिस्टम भल नुहे तेणु समस्त पॉलिटिकल ओपिनियन रहा दरकार जे भी छिड़ा कैंडिडेट पॉलिटिकल ओपिनियन कौन पॉलिटिकल जहाँ भी अच्छी क्लीयरली डिफाइन करेंगे प्लस क्रिमिनल केस अच्छे ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन पासवर्ड केते अच्छी लिएबिलिटी केते अच्छी एगुड़ा सब पब्लिक डोमेन रे डिक्लेयर करेंगे डिक्लेयर कला सिटीजन जो भोट देवे विषय जाना दरकार परफेक्टली तो से इनफॉर्म चॉइस बन पारे तेणु ये सब जिन गुड़ा जो डिक्लेरेसन करा सब ये आसी आर्टिकल नंबर 19(1) क्लॉज सब क्लॉज ए रु आसी आम कौन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन अंडर आसुची तो एटा हबा द्वारा कोन होची देखो एटा हबा द्वारा जो मिनिमम कन्विक्ट कोन कहले क्रिमिनल कोन कहला मिनिमम थर्ड नंबर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं ता ऊपर क्रिमिनल कन्विक्ट इफ एनी
क्रिमिनाल कन्विक्ट माने क्रिमिनाली कन्विक्शन हो जाए आ जोटा सेकंड केस किसी प्रोसीजर भी चली माने कन्विक्ट होइछ ना जणा नाही किंतु प्रोसीजर चली पेंडिंग अछि माने कोर्ट ऑफ लॉ रे सेटा जहां भी हेछि सब क्लियरली तुम लिखिबो हला। अच्छा तापर देख एटा सब एति आसिला एटा हमर एबडा सब आसी जाउची आर्टिकल नंबर 19 1 ए रे हला। तो हबा द्वारा कोन होउची ना এটা লেখো তো দিস স্ট্রেংথেন্স মল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি অফ এ कंट्री এটা হবা দ্বারা কোন না মল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি কো স্ট্রেংথেন করছে কালচারটা হলা। দিস স্ট্রেংথেন্স মল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি অফ এ कंट्री। তারপর আর গোটে মেজর পয়েন্ট সুপ্রিম কোর্ট रो আসছিলা কোন দেখো যে কোন হেইছি না দেখো তাহলে हमको जो आर्टिकल 19 1 ଆଉ आर्टिकल 19 1 ए बा सब क्लॉज ए रे हमको जो राइट मिला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेटा केवल रेस्ट्रिक्टेड नुहे ओनली पॉलिटिकल जोग्राफिकल बॉर्डर ऑफ ए कंट्री। जोग्राफिकल बॉर्डर कोन पॉलिटिकल बॉर्डर कोन गिरे जोग्राफिकल बॉर्डर हमें जो जीएसटी रे हमर को बॉर्डर लागु पॉलिटिकल बॉर्डर ना जोग्राफिकल बॉर्डर हम जो जीएसटी कैलकुलेशन करछन ये पॉलिटिकल बॉर्डर लागु ना जोग्राफिकल बॉर्डर लागु हैं जोग्राफिकल ना पॉलिटिकल बॉर्डर पॉलिटिकल बॉर्डर सब मन रख पॉलिटिकल बॉर्डर जो जोग्राफिकल बॉर्डर माने हमर जो हमर नेचुरल सीमा जति हम मनकर भारत देश हम नेचुरल सीमा जति हमर जोग्राफिकल बॉर्डर। पॉलिटिकल बॉर्डर माने मनकर पॉलिटिकल बॉर्डर माने हमर किछटा एक्टिविटी मनकर जाय कि हला मनकर हमर एम्बासी जाय कि कोठी अछि बाहर कंट्री रे हमर देश एम्बासी जो बाहर कंट्री अछि तो सेठी हमर किछटा एक्टिविटीज मनकर फाइनेंशियल एक्टिविटी चलला तो सेटा हम जीडीपी रे गणा जीवो कारण दैट इज कम्स अंडर द पॉलिटिकल बॉर्डर कि एरोप्लेन उड़िला हम एरोप्लेन जाय कि बाहर देश बुली उड़ी के आसु जाय कि तो सेठी जाय कि तो माने हमर जो सेठी लोक टिकट काटले कि सेठी लोक हम एठी आसे टिकट इंडिया को टिकट काटे में आसिले तो तार जो सर्विसेस रो ना सर्विसेस हम इंडिया जीडीपी रे गणा जीवो कारण सेगुडा जति हम बाहर जोग्राफिकल बॉर्डर हेछि एक्टिविटी जुडा कि हम पॉलिटिकल बॉर्डर रे आसु बुझियो ना पॉलिटिकल बॉर्डर जोग्राफिकल बॉर्डर भला भाବରେ बुझियो जोग्राफिकल बॉर्डर कोन पॉलिटिकल बॉर्डर कोन से कहूची जे जो आर्टिकल हमको मिली 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए रे जो फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिली एटा केवल रेस्ट्रिक्टेड न पॉलिटिकल बॉर्डर और जोग्राफिकल बॉर्डर भीतर आ बाहर भी कोन कहूची बुझ परछ नै एटा केवल रेस्ट्रिक्टेड नुहे जे जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बॉर्डर भीतर नुहे एटा को भी हमें कोन एटा को भी हमें जदी बाहर भी अब्रॉड रे कोठी ट्रैवल करजे तथापि राइट हमको अछि बाहर जदि हम अब्रॉड रे कोठी ट्रैवल करूचे ए राइट्स भी हमको अछि एटा भी सेठी हमको ए राइट हम एन्जॉय करछु आज सिटीजन में बाहर जाकी देखियो तुम देखियो गोटे केस आस्तिला गोटे एक्टर अछि कोन ना वीर दास जे कि इंडियन के हमर पूरा माने हम ये रे हम कल्चर को एग्नेस्ट रे गुडा ताको माने गोटे कॉमेडी हिसाब रे रिप्रेजेंट करथि जे कि यूएसए ना यूके रे कोठी जाय करथिला यूएसए रे बोते एटा सुनिथे मधुर केस हेतिला गोटे यूएसए हां सर यूएसए हां तो सेठी ताको तागनेस्ट थोड़ी माने किछ करि परले आ तुम कहबो काहे हम एग्नेस्ट रे तुम कलो त केस लगेबा जाय कि सेठी से हम नेशनल सिक्योरिटी को हाम्पर हला बेले किछ करेनी किंतु हम कल्चर को गोटे मकेरी हिसाब रे बा गोटे कॉमेडी हिसाब रे जे रिप्रेजेंट करि जोटा हमको ठीक लागिलानी हला किंतु सेठी करि गला कारण ताको भी सेठी राइट्स अछि आज सिटीजन ता कारण से इंडियन सिटीजन ना से थोड़ी अमेरिकन सिटीजन नै छै इंडियन सिटीजन तो जाय कि सेठी कले भी तो ताको राइट्स से करि परिबो तार ओपिनियन बा फ्रीडम ऑफ ओपिनियन को एक्सप्रेशन को सेठी लगे परिबो हला ता माने न जदी सेठी तुम देश एग्नेस्ट रे किछ कहबो सेटा अलगा कथा ताडी अलगा पर कारण एटा एब्सोल्यूट आर्टिकल नुहे को भी रिस्ट्रिक्शन लगे जाबो हला आर्टिकल 19 दा गोटे एब्सोल्यूट आर्टिकल नुहे आको रिस्ट्रिक्शन लगे जाबो किंतु एई क्षेत्र में हम जेकी करि परिबा तन सेटा से लिखि चंदी एटा लेखा पॉइंट लेखो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द राइट अंडर आर्टिकल 19 1 ए केम लिखो जिन लिखाइ छै लिखो 19 1 माने ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ए 19 1 ए is not restricted by political and geographical border of a country is not restricted by political and geographical border of a country a citizen enjoys this right even while traveling abroad however this right is not absolute right it is subjected to reasonable restriction कौन हला according to supreme court the right
under Article 19(1)(a) is not restricted by political and geographical border of a country. Is not restricted by political and geographical border of a country. Full stop. A citizen enjoys his rights. A citizen enjoys this right even while traveling abroad. Even while traveling abroad. Full stop. However, this right is not absolute right. However, this right is not absolute right. Absolute right no. It is subjected to reasonable restriction. It is subjected to reasonable restriction. It is subjected to reasonable restriction based on एक नंबर लेख in interest of a security and sovereignty of India. इंटरेस्ट ऑफ सिक्यूरिटी एंड सोभरेनिटी ऑफ इंडिया तुम बाहर को जाइए ये भाया तथ्य दब जोटा आम देशर इंटरेस्ट माने सोभरेनिटी प्रति कि सिक्यूरिटी प्रति क्वेश्चन मार्क आसला कि प्रोब्लेम्स आसला एटा तुमको से रख हो पारन है इट इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्यूरिटी एंड सोभरेनिटी ऑफ इंडिया एक नंबर 2 नंबर लेख फॉर मेंटेनिंग रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट नहीं भाया तुम जाइए कहब मानकर कौन देश सहित आम रिलेशन खराब हो तो सेमती हेल्ले तुम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लगे पार है for maintaining relation with foreign state 3 number lekha for maintenance of public order morality and or decency hela for maintenance of public order morality or decency hela for maintenance of public order morality or decency 4 lekha in interest of privacy of individual in interest of privacy of individual इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी भी आम आर्टिकल मुझे कहली ये आर्टिकल 21 सहित काफी सिमिलारिटी अच्छी से इनएलिएनेबल आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसी तेणु प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 रे लिखाई से विषय देखा तेणु यहाँ भी इन इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एक्सेट्रा तो एमती किसी कहीदेव जनकर प्राइवेसी नष्ट होची सेमती भी कहले से कौन ये लगे रेस्ट्रिक्शन लगे तेणु गुड़ा रेस्ट्रिक्शन अच्छी तथापि आम काफी पावर ये आर्टिकल मध्यम काफी पावर लोक मानक मिली प्रेस को मिली है आउ आरटीआई रवि आरटीआई को आर्टिकल आसीबे ये आर्टिकल 19(1)(a) रु आरटीआई भी आसी तेणु पाखापाखि आम जहाँ ओपीएससी पर्सपेक्टिव रु ओपीएससी यूपीएससी रे यूपीएससी ओपीएससी जे बहुत रे आठ अधिक किसी हो पारे आर्टिकल नंबर 19(1) देखो आम जी पढ़ुं ना ये इक्वाली भैल्युएबल फॉर यूपीएससी एंड ओपीएससी आठ किसी अधिक ना आपको तुम जिते फेणब जिते प्राक्टिस कर यूज कर जान एगुड़ा अस्त्र दिहगला आपको आम के विभिन्न जगह यूज करवा से आम निजर कैपेबिलिटी निजर माने कौन ये अब केते एसे लिखला यूज करछन कारण विभिन्न जगह विभिन्न परिस्थिति रा यूज करियो हला हम को जगह भी यूज करि परियो तो आर्टिकल 19 रो आर्टिकल 19(1) ए गला तापर देखिबा आर्टिकल 19(1)(b) बर्तमान नोट हाई गला पुणी नेक्स्ट क्लास एटू चलेबा देखो तुम भाबुथो जे सर पॉलिटी बहुत स्लो चलुची पॉलिटी स्लो चलुनी पॉलिटी रा फंडामेंटल एटू डीपीएस भी स्लो हो तापर हम बहुत एक्सेलरेशन जोड़े तापर हमको एते डेप्थ जान दरकार नै आम सब ऊपर आर्टिकल कौन कहई सब करके आगे चलो है बहुत फास्ट चलो किंतु डीपीएस भी शेष पर्यटन आर्टिकल नंबर 51 पर्यटन स्लो स्लो चलो पूरा ये कारण एगुड़ा बहुत दरकार एगुड़ा अस्त्र गुड़ा बुझे ना एगुड़ा सब अस्त्र गुड़ा विभिन्न जगह यूज करवा आम आंसर से बढ़िया हम जिते यूज बढ़िया कर आंसर बेटर हो यूपीएससी हो कि ओपीएससी हो जी जो परीक्षा दूसरी माने यहाँ गोटे बेस को स्ट्रंग बनईदेव आम कन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंडिंग बेस एकदम स्ट्रंग हो कारण इंडियन पॉलिटी जो कोर्स अच्छी प्रिलिम रे क्षेत्र गोटे अच्छी कन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायत राज सिस्टम अच्छे पब्लिक इश्यूज पब्लिक पब्लिक इश्यूज ये तो लिखाई ना तो सेगुड़ा तो सब आम देखा मेन मेजर पोर्सन कन्स्टिट्यूशन बेसटा बन फंडामेंटल राइट रो डीपीएस ये दुटा जार पूरा बेस बहुत एकदम स्ट्रंग ना बाकी किसी ना आउ इजी तेणु आर्टिकल 51 पर्यटन आम स्लोली भाई चलवा एक्सलरेट हम तुम आर्टिकल 1 भी स्टार्ट है ऑलरेडी 12 रू स्टार्ट कर आर्टिकल 1 रू 11 जाए अच्छे पटे सेपटे पुणी बाकी तक सब आर्टिकल जाना दरकार ना मेजर आर्टिकल गुड़ाक चलवा अच्छा बर्तमान नेक्स्ट क्लास आसबार कौन जो सोशियोलॉजी देखो सोशियोलॉजी किसी क्लास मिस करनी जो मैंने वेबर क्लास मिस कर रिकॉर्डिंग गुड़ा शुणी दियो है मुझे कहली सब 5टा थिंकर्स इंटरेस्टिंग